नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। भारत अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। उन्हें पूरा वर्ष 75 वर्ष आज़ादी के जश्न के रूप में मनाया जाए। लेकिन जैसा कहा जाता है अमृत मंथन में जहर भी निकला था। पाकिस्तान का जिस तरह से उदय हुआ हमारी आज़ादी के साथ ही, एक तरह से वहाँ से जो जहर फैला, आज अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तालिबान जिस तरह से घुस रहा है, अमृत महोत्सव के समय तालिबान का अफ़गानिस्तान में आधिपत्य होना लगभग तय सा है, काबुल तक पहुंच चुका है। और तालिबान जो एक तरह से पूरी दुनिया में तबाही के लिए पहले भी उसने कोशिश की, अफ़गानिस्तान में जब राज किया तो महिलाओं पर जो अत्याचार किए। 20 साल पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी, अफ़गानिस्तान के बदलते चेहरे। तब ये तथ्य उसके साथ जोड़ा गया था कि किस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान को $3 अरब की सहायता हर वर्ष दी ताकि तालिबान अधिक से अधिक ताकतवर हो और सोवियत रूस का प्रभाव वहाँ से हट सके। उसके बाद जब तालिबान ने तबाही बचाना शुरू किया तो अमेरिका ने भी वहाँ पर हस्तक्षेप किया। पिछले वर्षों के दौरान लगभग कई वर्षों तक अमेरिका ने वहाँ अपने इच्छा से सरकारें चलाई, अपनी सेना के बल पर। अमेरिका बाहर चला गया है, जाना चाह रहा है धीरे धीरे, और वापस तालिबान के साथ जो समझौता किया गया, शांति समझौता, उसमें सिर्फ पाकिस्तान, अमेरिका और तालिबान के लोग रहे। अफ़गान जनता इससे कितनी तबाह होगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन इससे पहले भी महिलाओं के साथ जो जातियाँ हुई, उनकी शिक्षा के लिए, उनके दैनंदिन जीवन के लिए जितनी तबाही की थी, वह इतिहास सारी दुनिया जानती है। और इसलिए तालिबान का आना भारत के लिए एक नए खतरे की घंटी है। चूँकि हमारी सीमा पर पाकिस्तान पहले आतंकवाद फैलाता था, अब अलकायदा और तालिबान मिल कर के भारत की सीमा के लिए आतंकवाद को बढ़ाना, भारत के लिए खतरे पैदा करना। और इस समय पाकिस्तान और तालिबान चीन की कठपुतली बनने जा रहा है। चीन ने ही इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को ही इस बात में मदद की है कि किस तरह से तालिबान का वहाँ कब्ज़ा हो और तालिबान भारत के खिलाफ उसका उपयोग कर सके। ब्रिटेन के भी विदेश मंत्री तक ने माना है कि किस तरह से तालिबान के प्रभाव को बढ़ाना और अमेरिका की अपनी सेना को वहाँ से हटाना, ये कितना ख़तरनाक पूरी दुनिया की शांति के लिए होगा। और इसलिए अब इस खतरे से आश्चर्यजनक की बात यह है कि हमारे कई नेता, यशवंत सिन्हा जो विदेश मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे चंद्रशेखर के समय में भी, तब भी उन्होंने अमेरिकी लाइन लेकर के इराक पर जब अमेरिका हमला कर रहा था तब उसे तेल देने के लिए अपने हवाई अड्डों की अनुमति दी। आज वही यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि नहीं, हमें तालिबान से बातचीत तुरंत शुरू कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी एक खतरनाक आवाज़ है। अभी विचार करना चाहिए, देखना चाहिए कि तालिबान किस तरह से वहाँ सत्ता में आता है, वहाँ कितने गुट अभी वर्तमान सत्ताधारी भी उसका विरोध कर रहे हैं। सेना तो नहीं लड़ पाएगी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि तालिबान को पूरी तरह से भारत सबसे पहले आगे बढ़ कर के बात करे। दूसरे देश जिनके ज़रिए तालिबान से यदि वो सत्ता में आ भी जाती है तो शांति स्थापना के लिए, ख़ास करके भारत ने विकास के लिए जो वहाँ काम किया है, अरबों रुपया खर्च करके कई जगह जो निर्माण कार्य किए हैं, विकास कार्य किए हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हवाई अड्डों के लिए, उन सब की सुरक्षा का इंतज़ाम हो, उसकी गारंटी हो, और कुछ जो मानव अधिकार होते हैं उसकी भी गारंटी हो, तब भारत सरकार उससे बात करे। यही भारत की इच्छा होगी। लेकिन हाँ, भारत और पाकिस्तान में भी किस तरह से इसका और आगे प्रभाव पड़ेगा ये वक्त बताएगा। नमस्कार, धन्यवाद।